दोस्तों वीकेंड है, उसके बावजूद यूएस की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रहे हैं और एक काफी बड़ी न्यूज आ रही है यूएस और इंडिया के रिलेशंस को लेकर के। क्या यूएस और इंडिया के रिलेशंस थोड़े यहां से इंप्रूव होंगे या फिर चीजें और वर्स्ट होंगी, उस बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा टाटा पावर, एचडीएफसी बैंक और विप्रो लिमिटेड की तरफ से काफी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, उनको कवर करेंगे और कुछ बोनस अनाउंसमेंट्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं, ये जान लेते हैं कि यूएस और इंडिया का इस समय करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है, दोनों नेशंस के बीच में जो रिलेशंस हैं वो किस प्रकार हैं। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड डील की बात आ जाती है, ट्रेड डील में क्या प्रोग्रेस है। तो देखिए, डिस्कशन तो हुई है, ट्रेड डील की डिस्कशंस अभी भी चल रही हैं और यूएस ऑफिशियल्स और इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन दोनों के बीच में एक कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन चल रही है ट्रेड डील को आगे प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर काफी अच्छे टेरिफ्स एग्रीमेंट्स या फिर कोई बड़े डील एग्रीमेंट साइन होते देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो चलिए ट्रेड डील का प्रोग्रेस हो गया, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा कोई भी ट्रेड डील ऑफिशियली ऑन पेपर्स रिकॉर्ड होता है तो एक्चुअल में इंडियन मार्केट्स के लिए वो काफी हेल्दी चीज होगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और है कि यूएस ने ना रिसेंटली इंडिया के कुछ इंडिविजुअल्स और इंडिया की कुछ फर्म्स को सैंक्शन कराए। रीजन ये है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो फर्म्स हैं, इनकी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है ईरान के ऑयल ट्रेड के अंदर। मतलब ईरानियन ऑयल को ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो कि यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं है और यूएस ने साफ साफ बोल के रखा है कि जो भी नेशन ये करता है उस पर हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो इंडिया पे बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ छोटे लेवल पे, चाहे इंडिविजुअल्स हो गए या छोटी फर्म्स हो गई, वो ये ईरानियन ऑयल की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस वजह से यूएस ने उनपे सैंक्शंस लगाए हैं। तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि अगर इसका स्केल बढ़ता है ना तो इंडियन मार्केट को ये थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया और रशिया के बीच में जो बिजनेस हो रहा है, चाहे वो ऑयल को लेके हो, चाहे वो बाकी चीजों को लेके हो, वो बढ़े। इसलिए यूएस हमेशा कहता है इंडिया को कि रशिया से जो ऑयल परचेज है उसको आप कम करिए, तभी हम अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके साथ बिजनेस करने में। अब लास्ट कुछ हफ्तों के अंदर या लास्ट कुछ महीनों के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया ने डेफिनेटली रशियन ऑयल की परचेजिंग कम करी है। लेकिन अभी क्या होता नजर आ रहा है, वापस से इंडिया ने जो है रशियन ऑयल की परचेजिंग को स्केल अप कर दिया है। मतलब अच्छी मात्रा में अब वापस से रशियन ऑयल परचेज करा जा रहा है इंडियन इंपोर्टर्स द्वारा। अब यूएस को हो सकता है ये चीज कहीं ना कहीं खटके, बिकॉज यूएस का प्रेशर है, उसके बावजूद इंडिया नहीं रुक रहा है और ज्यादा परचेजेस अब बढ़ा दिए हैं रशियन ऑयल के। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना है ट्रेड डील को लेके, इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सब तो यही कह रहे हैं ट्रेड डील हो गई तो बढ़िया है, हो गई तो बढ़िया है। लेकिन ये जो पीछे के दो फैक्टर्स है ना, ईरानियन ऑयल की ट्रेड के सैंक्शंस और ये रशियन ऑयल्स की एक जो थ्रेट यूएस देता आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम है। और इंडिया ने इवन अभी ये भी कहा है कि ये आने वाले टाइम में लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी परचेज करेंगे यूएस से। तो यूएस जो है एलपीजी भी सप्लाई कर सकता है इंडिया को, तो कहीं ना कहीं वो यूएस के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी हमें देखना पड़ेगा चीजें किस हिसाब से चल रही हैं। अभी एज ऑफ नाउ चीजें ठीक है, तो इस पे थोड़ा हम नजर बनाएंगे। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। जो खबर है केएनआर कंस्ट्रक्शंस की तरफ से आ रही है। केएनआर कंस्ट्रक्शन ने जो है 319 करोड़ रुपीस का एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये लोग जो है एक आइकॉनिक ब्रिज तैयार करेंगे हैदराबाद के अंदर, और ये प्रोजेक्ट जो है लगभग 24 महीने चलेगा। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट है, केएनआर की जो ऑर्डर बुक है 8,748 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। तो हो सकता है मंडे बाजार ना केएनआर कंस्ट्रक्शंस के शेयर को थोड़ा रेडार पे रखे, तो इस पे हम नजर बनाएंगे। अगली खबर सामने आ रही है टाटा केमिकल्स की तरफ से। टाटा केमिकल्स जो है 910 करोड़ रुपीस यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए, और इनका एक प्लांट है मिथापुर के अंदर गुजरात में, एंड कुदोर के अंदर है, और तमिलनाडु में। तो कहीं ना कहीं वो ये जो 910 करोड़ रुपए लगा रहे हैं अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे, जिससे और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज्यादा एक्सपोर्टिंग या फिर आप कह सकते हैं सेलिंग कर पाए। चीजें अच्छी हैं टाटा केमिकल्स को लेके भी, तो टाटा केमिकल्स पे भी हम थोड़ी नजर बना सकते हैं। अगली खबर की बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। लगे हाथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स डेली आपको देखने को मिलते हैं। अगली खबर आ रही है ऊर्जा ग्लोबल की तरफ से। सभी को पता होगा ऊर्जा ग्लोबल जो है सेमीकंडक्टर्स के अंदर काम करती है। स्टॉक मार्केट के अंदर इनका शेयर भी है, जिसका प्राइस काफी कम है, पेनी वाले कैटेगरी में अक्सर वो माना जाता है। अभी ऊर्जा ग्लोबल के जो शेयर्स हैं
हमें सर्च करते देखने को मिले थे, भागते देखने को मिले थे, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली एक जॉइंट वेंचर अनाउंस कर दिया है सोलर मिंट एनर्जीज के साथ में। ये जो जॉइंट वेंचर है 3 साल के एक एग्रीमेंट है, फोकस्ड है प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग और डिसबर्सिंग ऊर्जा ब्रांडेड सोलर पीवी मॉड्यूल्स। ऊर्जा ग्लोबल अभी तक सेमीकंडक्टर चिप्स में था, अब ये सोलर मॉड्यूल्स में भी आ रहे हैं जो सोलर पैनल होते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी देखने को मिल रही हैं ऊर्जा ग्लोबल के केस में। थोड़ा सा चाहे तो नजर बना लेना, बट ध्यान रखना शेयर काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो उस चीज को भूलना मत। अब आते हैं अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो खबर है ग्रो लिमिटेड की तरफ से आ रही है। जी हाँ, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी ग्रो, जो 100 रुपए पे लिस्टिंग था, उसके बाद 100 रुपए पे आईपीओ था, उसके बाद लिस्टिंग गेन मिला, उसके बाद शेयर भागा 180 190 के आसपास तक, मतलब एक अच्छा गेन अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने दिया। लेकिन अब बैक टू बैक ग्रो के अंदर थोड़ा हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है। और यहां पे अगर देखा जाए ग्रो के Q2 रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं जस्ट। कंपनी का जो प्रॉफिट है 25% से बढ़ा है, वहीं जो कंपनी की टोटल इनकम है 13% से इंक्रीज हुई है। तो Q2 रिजल्ट्स हमें अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं एंड कहीं ना कहीं चीजें ग्रो की साइड में थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन अभी जो है शेयर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा हम वेट कर सकते हैं, बाई चांस अगर नीचे आता है तो हम अपना कुछ प्लानिंग यहाँ पे बना सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलें तो ये खबर आ रही है टीसीएस की तरफ से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। रिसेंटली टीसीएस ने जो है अपनी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस कर दी है टीपीजी के साथ। अब ये जो कंपनी है लगभग $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, 8,820 करोड़ रुपए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर। बेसिकली टीसीएस का एक हाइपर वॉल्ट वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके अंदर टीसीएस का डेटा सेंटर भी आ जाता है और टीसीएस ने टोटल 18,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है, जिसमें से 8,820 करोड़ रुपए ये टीपीजी ग्रुप से आ जाएंगे। बाकी की इन्वेस्टमेंट से रेस करेंगे। अभी फिलहाल देखा जाए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल रही है, तो टीसीएस भी एआई की तरफ अब काफी ज्यादा फोकस्ड है और इस फील्ड में डेफिनेटली अपने आप को एक्सपैंड करने का ट्राई कर रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये जो खबर है एपिस इंडिया की तरफ से आ रही है। देखिए एपिस इंडिया के शेयर्स फ्राइडे को ट्रेड नहीं होते, तो चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 1097 पे जो है क्लोजिंग था आखिरी बार जब भी शेयर ट्रेड हुआ था। एफएमसीजी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। अनाउंसमेंट की बात करें तो एपिस इंडिया ने जो है बोनस अनाउंस करके रखा है 24:1 के रेशियो से। आप सभी ने सुना होगा, अनाउंसमेंट काफी पुराना है लेकिन इसको लेके काफी बड़ी अपडेट आ रही है। पहले आपको बता दूं 24:1 के बोनस का मतलब ये है, अगर आपके पास में कंपनी का एक शेयर है तो 24 शेयर्स का आपको बोनस मिलेगा। एक शेयर जो है 25 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे बेशक जितने मर्जी शेयर्स आपके पास एपिस इंडिया के हों, हर एक शेयर पे 24 नए शेयर्स आपको मिल जाएंगे। फाइनली कंपनी ने एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 5 दिसंबर यानी कि 5 दिसंबर की रखी गई है। अब आते हैं जरा अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये जो खबर है टाटा पावर की तरफ से आ रही है। टाटा पावर के शेयर्स फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुए थे, 386 का हमारा क्लोजिंग था। टाटा पावर की तरफ से एक अच्छी और एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश करी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एंड इस ब्रोकरेज फर्म ने एक चीज यहाँ पे कही है कि टाटा पावर का जो शेयर है एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, जहाँ पे लगभग हमारा सपोर्ट है 375-380 के अराउंड और वहीं जो रेजिस्टेंस है वो 410-415 के आसपास है। बेसिकली इन्होंने जो है टाटा पावर पे एक पॉजिटिव आउटलुक दिया और एक अपर लेवल भी अपडेट करा है। एक बार ना मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ बिकॉज परसेंटेज में लगभग 409 का एक अपर लेवल दिया है। सो बेसिकली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज एक्सपेक्टिंग 386 से लेके 409 का एक जो अपर लेवल है आने वाले दिनों में टाटा पावर पे हमें देखने को मिले। अगर आप चाहें तो टाटा पावर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगले शेयर की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का शेयर तकरीबन 1% करेक्ट हुआ था फ्राइडे को, 998 का हमारा क्लोजिंग था। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट और अगेन एक डिसेंट अपडेट आई है यहाँ पे एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा। अगेन एक अच्छा ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने जो है एचडीएफसी बैंक के शेयर पे कोई अपर या कोई लोअर लेवल नहीं दिया, इन्होंने एक रेजिस्टेंस मार्क करवाया है 1040 का। अब एलकेपी सिक्योरिटीज का कहना यह है कि सर अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर 1040 का ब्रेकआउट करता है तभी यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, नहीं तो शेयर जो है थोड़ा प्रेशर के अंदर ही रहेगा। तो अगर आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स पे 1040 का लेवल मार्क कर सकते हैं। इनकेस वो लेवल ब्रेक होता है तब हम थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक देख सकते हैं। बाकी एचडीएफसी बैंक को भी हम वॉच लिस्ट में डालेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट विप्रो लिमिटेड। विप्रो का शेयर 0.7% करेक्ट हुआ था फ्राइडे के सेशन में, 244 का हमारा क्लोजिंग था। अच्छा, विप्रो की तरफ से ना एक अच्छी और एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में मुझे समझाना पड़ेगा। बेसिकली एचएसबीसी सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि 260 रुपए का लेवल एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है विप्रो के लिए। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझाता हूं,
जो सेफ ट्रेडर्स हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, एकदम सेफली काम करना चाहते हैं, वो तो इनकी बात मान के 260 का लेवल अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। जब तक 260 के नीचे विप्रो वीक रहेगा, 260 के ऊपर आ जाता है, चीजें थोड़ी अच्छी होनी स्टार्ट होंगी। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा रिस्क एपेटाइट फॉलो कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से जो भी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो यहां से ना स्कैल्पिंग बन सकता है। 244 पे शेयर है, 260 का एक रेजिस्टेंस दिया है, तो 244 से लेके 260 का एक स्कैल्प हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो एकदम रिस्क लेवल पे काम कर सकते हैं, जो रिस्क नहीं ले सकते वो थोड़ा सा इसको अवॉइड ही करेंगे। बाकी देखिए, अगर आप चाहें तो विप्रो को भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एंड अगेन याद रखना, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी, उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो ये सारे शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, हो सकता है कोई ना कोई आपके काम आ जाए मंडे के दिन। बाकी चलिए अब डायरेक्टली मिलेंगे मंडे मार्केट पे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियोस कभी आप मिस ना कर पाओ।